नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, इस अवधि में यानी 22 तारीख से जब पहलगाम में हमला हुआ से 10 तारीख के सीज फायर तक एक बात प्रमुखता से जो दिखाई दी वो है भारत की विदेश नीति, और वो चरमराती हुई दिखाई दे रही थी। तो भारत की विदेश नीति को मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे कई गंभीर सवाल उठते हुए दिखाई दिए। एक तरफ अमेरिका, जिसका दबदबा है आईएमएफ में, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो, और करीब करीब 17% वोटिंग राइट्स है उसके पास। आईएमएफ में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 85% मतदान होना चाहिए। G7 के सारे देश आईएमएफ में हैं। जब भारत ने पाकिस्तान का एक विद्रूप चेहरा दुनिया के सामने रखा, उसके बावजूद भी, भारत में आतंकी हमले का निषेध करने के बावजूद भी, ऐसे क्रिटिकल समय जो अपने यहां आतंक को पनाह ही नहीं देता, जन्म देता है आतंकियों को, ऐसे देश को आईएमएफ ने फिर 102.3 करोड़ डॉलर की राशि, सहायता राशि, जो लोन था उनका, वो रिलीज कर दिया। कुल उनको 7 अरब डॉलर का कर्जा सैंक्शन हुआ, जिसमें से 12,000 करोड़ तो मिल चुका है और 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान को किस्त जारी की। भारत ने खूब प्रयास किया, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम बुरी तरह से फेल हो गए। हम वहां से वॉकआउट भी हो गए, लेकिन फिर भी लड़ते हुए पाकिस्तान को पीछे से पैसे की खुराक आईएमएफ ने दी। टर्की पाकिस्तान के साथ, चीन पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी आर्म्स एम्युनिशन जो भारत के खिलाफ यूज किया, भारत के खिलाफ उसका उपयोग किया, वो सारे शस्त्र अस्त्र चीनी थे। वहां पूरे इस्लामिक कंट्रीज का 57 देशों का ब्लॉक उनके साथ था। हमें लग रहा था कि हमें आईएमएफ से कम साथ मिलेगा। जो देश आतंकियों का घर है, उसे कम से कम आईएमएफ पैसे देने के पहले 3 बार सोचेगा। लेकिन अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को यह कर्जा मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अमेरिका भारत के साथ एक खेल क्यों खेल रहा है? सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत दब रहा है इसलिए लगातार दबा रहा है? क्या अमेरिका ने भारत को अपना उपनिवेश समझ के रखा है कि ये घर का टॉमी है, कुछ भी बोलेगी बोलने दो, हम इसको ठीक कर देंगे? क्या अमेरिका भारत को यह सोचता है? ये सोचने का समय आया है, ये सवाल उठ रहे हैं। अभी भी अमेरिका भारत को साथ नहीं दे रहा है, सहानुभूति दिखा रहा है, और पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसे दिलवा के साथ भी दे रहा है, और भारत और पाकिस्तान को बराबर दर्जा देकर इस आतंकी और नापाक पाक को हमारे समकक्ष खड़ा कर रहा है। अमेरिका चाहता क्या है, सवाल है। G20 में हमने इतना खर्चा किया, सदारत की, गांव गांव में डंके बजे, लेकिन G20 में से एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं था पाकिस्तान की निर्वसना करने के लिए। G7 बड़ा चर्चित होता है, यहां पे G7 में प्रधानमंत्री का बड़ा सम्मान हुआ। G7 वही देश है जिन्होंने आईएमएफ से पाकिस्तान को पैसा दिलवाया, और भारत के 10 बार मना करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये क्वाड क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, जापान
भारत और अमेरिका, इसका एक गुट है और ये गुट खासकर चाइना के खिलाफ बनाया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा देखकर इन 4 देशों ने इकट्ठा होकर चाइना के खिलाफ रणनीति तय करने का प्लान बनाया और क्वाड का जन्म हुआ। हम कई बार देखते कि प्रधानमंत्री जापान गए क्वाड की मीटिंग में, प्रधानमंत्री यहां गए क्वाड की मीटिंग में। वो क्वाड का मतलब था कि चाइना पे लगातार अंकुश बना रहे, चाइना पे निगरानी बनी रहे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, झगड़ा बढ़ा, तो क्वाड में से एक भी देश, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया, ना अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ। सब न्यूट्रल होकर दूर से देख रहे थे। और दूसरी तरफ चीन खुल के पाकिस्तान के साथ आया। हालांकि बाद में थोड़ा बचाव का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कहता रहा कि यदि पाकिस्तान पे हमला होता है, सार्वभौमता पे उसके हमला होता है, तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट में चीन डायरेक्ट इसलिए नहीं उतर पाया क्योंकि हमेशा पहल पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने पहलगाम किया, हमने उनके आतंकी अड्डे समाप्त किए। पाकिस्तान चुप रहता तो बात सर्जिकल स्ट्राइक जो पहले हुआ था या एयर स्ट्राइक पहले हुआ था वैसी ही बनी रहती। लेकिन पाकिस्तान ने नापाक इरादे से हमारे यहाँ आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट पे मिसाइल दागे। हमने वो मिसाइल ध्वस्त कर दिया। हमारे पास रशियन सिक्योरिटी कवर था S-400। कोई नापाक मिसाइल भारत की भूमि को छू नहीं पाया। लेकिन फिर जैसा कि हमने कहा था कि आपने यदि हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करे तो हम आप क्यों करेंगे। हमने एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करे, उनका सिस्टम ध्वस्त हो गया, हमने वहां तबाही मचाई। उसके बाद उन्होंने फिर रिटेलिएट किया, हमने फिर जवाब दिया, फिर रिटेलिएट किया, हमने फिर जवाब दिया। 7 तारीख से 10 तारीख तक सिर्फ हम जवाब देते रहे और आक्रमण पाक करता रहा। इसलिए चीन की मजबूरी थी कि वो बीच में नहीं उतर पाता। पाक ने कहा, हमारी सरकार कह रही है कि पाक ने कहा हमें सीज फायर चाहिए। ये पाक को मांग करने की जरूरत ही नहीं थी। पाक हमले रोक देता तो हम यहां से उत्तर देना बंद कर देते और ऑटोमेटिक सीज फायर हो जाता। लेकिन पाक इस मूड में था नहीं, ना भारत तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में अमेरिका ने दबाव डाला। दिखता तो ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मैंने करवाया। भारत ने कहा कि किसी का रोल नहीं है। बाद में कहा कि नहीं, व्यापार की बात नहीं हुई थी, बाकी बातें हुई थी। भारत भी धीरे धीरे कबूलता है कि अमेरिका हमारा आका है। तो क्वाड से हमें फिर से एक बार सोचना होगा। यदि क्वाड चीन जिसके साथ है उसके खिलाफ हमारा साथ नहीं देते तो फिर ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका किस काम के क्वाड में। इसको खत्म कर देना चाहिए, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है क्वाड का। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम हैं जहां भारत बुला के अपने आप को सदारत देके अध्यक्षता करके बड़ा महिमा मंडन करते हैं। भारत को क्या मिलता है इससे? सवाल ये है, सिर्फ भारत का खर्चा होता है। क्वाड से भी भारत को कुछ नहीं मिला। हमें अपनी पूरी विदेश नीति को एक बार फिर से देखना होगा। एक ट्रेडिशनल पार्टनर हमारे साथ था रशिया, वो हर समय भारत के साथ खड़ा था, लेकिन इस बार वो भी दूर है क्योंकि आपने अमेरिका के कहने से उससे दूरी बना दी। कहीं ना कहीं एक से मैं देखता हूं तो हमारी विदेश नीति डिरेल नहीं, बुरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखाई देती है। हमारे योगी गोदी चैनल क्या कहते हैं उसमें मत जाइए। हर चीज को मास्टर स्ट्रोक कह के अब अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यदि तीसरे एंगल से आप देखेंगे तो दिख जाता है कि हम विदेश नीति हमारी बुरी तरह से फेल हो गई है। व्यापार में छोटे छोटे देशों ने अमेरिका की आंखें दिखाई, हम सब कबूल करके वापस आ गए। उसके बाद अमेरिका ने हमको हेवी ड्यूटी लगाई एल्यूमिनियम और स्टील में। आज हम कई हजार करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन बोलेगा कौन? ताऊ को, बड़े ताऊ को। मैं एक से देखता हूं तो मुझे क्वाड से लेके G20, G7 सब फेल होते हुए नजर देता है। और पाकिस्तान सिर्फ इसलिए सक्सेस है क्योंकि अमेरिका उसको साथ दे रहा है। सवाल ये कि अमेरिका का साथ हमें लेना है
या फिर अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहे, हम हमारी पुरानी नीति पे चले जाए। अमेरिका यदि धौंस देता है हमें कि हम व्यापार बंद कर देंगे, तो भारत का बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि जब आदरणीय अटल जी ने पोखरान किया था तो भारत पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन भारत अपने प्रगति की राह पे चला रहा था। इंदिरा गांधी के समय भारत ने आंखें दिखाई अमेरिका को, भारत का बाल बाका नहीं कर पाए, फिर भी देश सर्वाइव हुआ। ये देश पूरा प्रधानमंत्री जी को साथ देने को तैयार है, सरकार को साथ देने को तैयार है। यह सवाल भाजपा कांग्रेस का नहीं है, यह सवाल है भारत की अस्मिता का। भारत के एक सोची समझी विदेश नीति थी, उस विदेश नीति को इतना ध्वस्त होते हुए देखते हुए दुख होता है। जब एक से देखता हूं तो मुझे लगता है कि पूरी विदेश नीति को फिर से रिहॉल करने की जरूरत है। आज एक से में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।